उस समय आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी गए थे वहाँ पे, 50 लाख का मुआवजा दिए थे। आज यहाँ पे एक लोकल नेताओं को, यहाँ के लोकल मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, उनकी संवेदना मर चुकी है कि उस पीड़ित परिवार के साथ जाके मुलाकात करें। 25, 26, 27 और 28 4 दिन बीतने के बाद भी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, पीएम रिपोर्ट नहीं आई। इससे अपारदर्शिता होती है कि कहीं ना कहीं इस मामला को दबाने का प्रयास तो नहीं है, कहीं साजिश तो नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, एवं इस सरगुजा के जो महाराज साहब हैं, जो टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ शासन में एक धमक रखते हैं, अपना एक पहचान रखते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय बाबा जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जल्द से जल्द इसका आप जो हमारा पीएम रिपोर्ट है इसको जांच कराते हुए उसके रिपोर्ट को सबमिट करवाएं, जिससे कि उसको न्याय मिल सके। यहाँ तक कि उस डॉक्टर को छुट्टी पे भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं मेरे को अंदेशा लगता है कि इसको दबाने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा। अगर वो डॉक्टर छुट्टी में गया है तो एक दूसरा डॉक्टर नियुक्त किया जाए, या तो उस डॉक्टर की छुट्टी को सस्पेंड करते हुए, वो निरस्त करते हुए पुनः उसको तत्काल मैं मांग करता हूँ कि उसका रिपोर्ट को रायपुर भेजा जाए, ताकि जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट आ सके और इसमें इस वारदात में कितने लोग संलिप्त थे उसका खुलासा हो सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो आदरणीय काका जी जो प्रसिद्ध हैं कि कहते हैं कि हम काका जिंदा हैं, तो अगर काका यहाँ पे जिंदा हैं और वास्तव में है तो उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, प्रदेश की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जब वो छत्तीसगढ़ के अन्य दूसरे राज्यों में जाके जब मुआवजा की घोषणा कर सकते हैं, 50 लाख 4 लाख की घोषणा कर सकते हैं, 1 करोड़ दे सकते हैं, तो सरगुजा की बेटी को भी वो अपने ओर से मैं रविदास समाज जल कल्याण सरगुजा संभाग के महासचिव होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की उनको आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि उनके पिताजी पिछले 2 साल से यहाँ पे कैंसर पीड़ित हैं। ब्रेन ट्यूमर की उनकी ऑपरेशन हुआ है, वो पैरालिसिस टाइप के हो गए हैं, कोमा में लगभग वो चले गए हैं, उनका केवल दिमाग काम कर रहा है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, बेड में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही दयनीय है। यहाँ तक कि मैं कुछ लोग, हम लोग रिश्तेदार लोग उनको कुछ कलेक्शन करके दिए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं इलाज हो पा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही आप संवेदनशील दिखाते हैं, तो इस मामला में भी आप खुल के आइए, दिल से आइए और इस बेटी को न्याय दिलाने में मदद करिए, एवं उनकी आर्थिक सहायता के लिए अपने मुख से घोषणा करिए, और हम समाज की ओर से 1 करोड़ रुपये की उनसे मांग करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की सहायता राशि उनको दी जानी चाहिए, कहीं ना कहीं ये हाथरस की घटना से मतलब कि उसको जोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 50 लाख रुपए की मुआवजा मिली थी, और ये परिस्थितियों को देखते हुए मांग कर रहे हैं कि इस घटना में कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। ये हाथरस का नहीं देख रहे हैं, ये खीरी का देख रहे हैं। खीरी में हर एक व्यक्ति को 50 लाख रुपया मिला है। अच्छा। हर एक व्यक्ति को 50 लाख मिला है। और ये भी सुन लीजिए, मैं पहले बता दिया हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में एसटी और एसीओ के ऊपर हो रहा है। अभी देख लीजिए, कानपुर में एक जवान यंग लड़की को, अपना एसी था, उसको बलात्कार करके छत से फेंक दिए। राजस्थान में देखिए 2 लड़की का ऐसे ही हुआ है, 2 मर्डर किए हैं। यही सब हो रहा है, सिर्फ एसटी और एसी को ही टारगेट में रखे हुए हैं। किस तरह से युवा यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए आक्रोशित हैं, और इस मामले में आप देख सकते किस तरह से यहाँ पे युवा आक्रोशित हैं इस मामले को लेके। इनकी आक्रोश जो है कहीं ना कहीं साफ झलक रही है कि किस तरह से यहाँ पे जो न्याय नहीं मिल पा रहा समय पे, इसके लिए लोग आक्रोशित हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जो भड़गांव में हमारी छोटी बहन इम्प्रेसी के साथ ये इतना बर्बरता से कांड हुआ है, इसकी हम भूपेश बघेल सरकार से हम मांग करते हैं। जो सिर्फ 10 साल की जो सिर्फ जेल देकर उस हत्यारे को छोड़ा जा रहा है, हम उसकी मांग करते हैं कि उसे फांसी दी जाए तुरंत, तत्काल। जैसा कि इन्होंने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने इस हत्यारे को, इस कांड को ही टाल दिया है। इन्होंने 10 साल की सजा देकर पूरे प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, गुमराह किया है। ये 10 साल का सजा दिए हैं, अभी ये इन्हें इसे जमानत में भी छोड़ सकते हैं। अच्छा। इसलिए हम इसे मांग करते हैं कि इसे फांसी ही दी जाए।
बोल दे धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि फांसी से कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। क्या तो उस लड़की का लड़की क्या नाम था यार? वो उसको होल्ड करिए ना। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे युवा जो है आक्रोशित हैं, युवा आक्रोशित हैं यहाँ पे। और निर्भया हत्याकांड और रेप कांड के बाद ये आज देश की सबसे दूसरी बड़ी घटना है और इस पे युवा इतने आक्रोशित हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये युवा किसी को बुलाने से नहीं आए हैं, इनके दिल की आवाज़ है, इनके आत्मा की आवाज़ है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो हाथरस में एक दलित समाज की ही बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी। मैं ये बताना चाहूँगा, उस समय आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी गए थे वहाँ पे, 50 लाख का मुआवजा दिए थे। आज यहाँ पे एक लोकल नेताओं को, यहाँ के लोकल मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, उनकी संवेदना मर चुकी है कि उस पीड़ित परिवार के साथ जाके मुलाकात करें। जब भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में जाके उस दलित की बेटी को, उस दलित समाज की बच्ची को 50 लाख का मुआवजा दे सकते हैं, तो क्या जरही में जब हमारे प्रदेश की दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का उससे भी बुरा, उससे भी जघन्य, उससे भी घटिया हत्याकांड हुआ है, बलात्कार कांड हुआ है, तब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदना कहाँ मर जाती है? उनके स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ पे कल उर्दू से रिलेटेड कोई कार्यक्रम था उसका उद्घाटन किए, कई शादी समारोह में शामिल हुए। आज जब उनके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आए तो हमने पूछा आपके मंत्री जी कहाँ हैं? बोलते हैं मंत्री जी दिल्ली हैं। यहाँ पे सरगुजा में टीएस सिंहदेव को हम लोग नेता मानते थे, लेकिन थे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे संवेदनहीन लोगों को हम लोगों ने जो वोट दिया है, यदि हम ऐसा गलत करेंगे तो ये बेहद शर्मनाक है। हम मांग करते हैं पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि दी जाए, SIT का जांच किया जाए, और बाकी क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। हम मांग करते हैं कि उस हत्यारे को फांसी भी दिया जाए और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। जैसा कि आपने इनका है सर, निर्भया हत्याकांड के बाद, रेप कांड के बाद ये देश का सबसे दूसरी घटना सामने आ रही है। लोग बता रहे हैं कि इससे भी बड़ा घटना है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना तो बस यही है कि शासन कुछ नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही है सर? कैसे आप? देखिए, जैसे कि हमारी बहन का जो जिस टाइप से रेप हुआ है जरी में, उसमें एक आरोपी तो पकड़ा गया है, ठीक है, जिसका नाम बाबा खान है जी, और बाकियों का आता पता नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स इस बात को दबा रही है, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अब किस बात से सहमत है ये समझ नहीं पा रहे हैं हम। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यदि आप बता दीजिए, जो भी आपके चैनल को देख रहे होंगे, यदि किसी मंत्री के साथ, मंत्री की बेटी के साथ, कोई भी बड़े अफसर जो भी होंगे उनकी बेटी के साथ यदि होता है तो क्या होगा? उनके साथ कुछ नहीं होगा। वो 10 पुलिस वाले लोगों को खड़ा कर देंगे, सारा उनको इंसाफ मिल जाएगा, जो कर्म किया रहेगा उसको फांसी मिल जाएगा। लेकिन मोड में जी, प्लास्टिक मोड में मिल जाएगा। लेकिन आज हमारी जरी वाली बहन के साथ हुआ है, इसका सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आपने जैसा सुना कि इनका कहना है कि एक दलित बेटी के साथ जब हाथरस में घटना होती है तो सारे लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, सारे आला कमान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से छोटी शहर में होती है, तो आज कोई सूद लेने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं।